आखिरी अशरे में एतिकाफ़ पे बैठना यह सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है, इसका बड़ा अजर व सवाब है। हदीस पाक का मफ़हूम है, जो बंदा या बंदी एतिकाफ़ पे बैठते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको 2 हज और 2 उम्रों का सवाब अता करते हैं, और इस एतिकाफ़ की बरकत से उनके सारे गुनाह सगीरा माफ़ कर दिए जाते हैं। इसके अलावा और भी एतिकाफ़ की बहुत ज़्यादा फजीलतें हैं, और गालिब गुमान होता है जो एतिकाफ़ पे बैठा हुआ है उसको लैलतुल क़द्र नसीब भी हो जाए। गालिब गुमान होता है अक्सर को हो भी जाती है। तो इसलिए एतिकाफ़ पे बैठना चाहिए। जैसे मर्द बैठते हैं औरतों को भी बैठना चाहिए। तो औरतें किस तरीके से बैठेंगी, औरतों की एतिकाफ़ की नीयत क्या है, और बहुत सारे और भी मसाइल हैं जो इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह मैं और आप सीखेंगे। सबसे पहले ये सवाल किया जाता है कि एतिकाफ़ पे जो औरतें बैठेंगी वो शादीशुदा हों या गैर शादीशुदा भी बैठ सकती हैं। तो एतिकाफ़ के लिए शादीशुदा होना ज़रूरी नहीं है। एतिकाफ़ पे शादीशुदा भी बैठ सकती है, कुंवारी गैर शादीशुदा भी बैठ सकती है। हाँ, अलबत्ता शादीशुदा औरत अपने खावंद की इजाज़त से बैठेगी, बग़ैर इजाज़त के नहीं बैठ सकती। इस तरह एक सवाल ये भी किया जाता है कि एतिकाफ़ में बैठने के लिए रोज़ा शर्त है, रोज़ा रखना ज़रूरी है, या बग़ैर रोज़े के भी हम एतिकाफ़ पे बैठ सकती हैं। तो मोहतरमा, एतिकाफ़ पे बैठने के लिए रोज़ा ज़रूरी है। अगर बग़ैर रोज़े के आप एतिकाफ़ पे बैठेंगी तो एतिकाफ़ होगा ही नहीं। तीसरी बात यह है कि एतिकाफ़ में बैठे हुए अगर हैज़ आ जाए तो रोज़ा भी टूट जाएगा, और ज़ाहिर रोज़ा टूटने से एतिकाफ़ भी टूट जाएगा। दोनों टूट जाएंगे। इनकी बाद के अंदर एतिकाफ़ की कज़ा करनी होगी। इसलिए हमारी बहनें अपने दिनों का हिसाब करके बैठें। अगर उनके मखसूस अय्याम हैज़ वाले आने वाले हैं वो फिर हरगिज़ एतिकाफ़ पे ना बैठे। नंबर 4 ये है कि एतिकाफ़ पे बैठने का तरीका क्या है। तरीका यह है कि 20 रमज़ानुल मुबारक गुरूब आफ्ताब से पहले आप बैतुल मस्जिद, जो जगह आपने मुतय्यन की हुई है घर के अंदर एतिकाफ़ में बैठने के लिए, उस जगह गुरूब आफ्ताब से पहले पहले बैठ जाएंगी। अगर गुरूब आफ्ताब हो गया बाद के अंदर आप बैठेंगी तो फिर सुन्नत एतिकाफ़ का सवाब आपको नहीं मिलेगा। इसलिए गुरूब आफ्ताब से पहले पहले बैठ जाना चाहिए। नंबर 5 ये है कि घर के अंदर कोई ना कोई जगह मुतय्यन करें। तय्युन जगह, तय्युन मकान, बैतुल मस्जिद जिसको कहा जाता है, घर की मस्जिद, वो जगह मुतय्यन करें कि यहाँ बैठ के मैं एतिकाफ़ करूंगी। तो ये भी एतिकाफ़ से पहले पहले मुतय्यन कर लेना ज़रूरी है। फिर जब वो जगह मुतय्यन हो जाएगी तो उस जगह से बग़ैर ज़रूरत के वहाँ से हिलना जुलना जाना ये मना है। अगर आप बग़ैर ज़रूरत शरई के, ज़रूरत शरई क्या है, वज़ू करना है, क़ज़ाए हाजत करनी है, जनाबत गुस्ल करना है, ये ज़रूरी हाजतें हैं, तो इनके लिए आप जा सकती हैं। अगर ना उस जगह से अगर आप जाएंगी तो एतिकाफ़ टूट जाएगा। नंबर 6 ये है कि एतिकाफ़ की नीयत कैसे करें। एतिकाफ़ की नीयत भाई दिल के इरादे का नाम नीयत है। दिल से आपका इरादा हो कि मैं आखिरी जो अशरा है एतिकाफ़ पे बैठूंगी, तो यही आपकी नीयत हो गई। बाकी आप ज़बान से दोहराना चाहें तो इस तरह कर सकती हैं, मैं आखिरी अशरा सुन्नत एतिकाफ़ के बैठने की नीयत करती हूँ। इस तरह आप नीयत कर लेंगी, बस आपकी नीयत हो जाएगी। नंबर 7 यह है कि एतिकाफ़ पे बैठते हुए हम काम कर सकती हैं या नहीं। बहुत ज़्यादा औरतें ये सवाल करती हैं। तो आप एतिकाफ़ पे बैठते हुए छोटा मोटा काम जो उस जगह से हिलना ना पड़े, ज़रूरत का काम कर सकती हैं। सब्ज़ी काट सकती हैं, प्याज वगैरह ये चीज़ें काट सकती हैं। इसी तरह शोहर भी आपके पास आ सकता है, उससे भी आप गपशप कर सकती हैं। अलबत्ता अज़दवाजी ताल्लुक़ आप खावंद के साथ कायम नहीं कर सकती। अगर आप करेंगी तो एतिकाफ़ टूट जाएगा। बाकी वहाँ शोहर का जाना, गपशप लगाना, इससे एतिकाफ़ के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। और इसी तरह बच्चों को सबक देना, कुरान मजीद पढ़ाना, वहीं जगह पे बैठे बैठे ये काम भी आप कर सकती हैं, और सब्जी वगैरह भी काट सकती हैं। तो एतिकाफ़ के मुतल्लिक़ ये 6 से 7 चीज़ें जो बार बार पूछी जाती हैं, ज़रूरी थी, मैंने आप तक पहुंचा दी हैं। आपका काम बनता है इसके लिए को शेयर करना और हमें दुआओं में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।